हेलो एवरीवन। तो आपका ये जो रिवीजन सीरीज है वो चल रहा है। क्लास 8 के मैथ्स का 7th 5th टू 14th 5th लास्ट डे आपने देख लिया है। स्क्वायर का वीडियो अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है देखने। और वो सारा नोट्स आपको जो ये क्लास होने वाला है वो मिल जाएगा मैथमेटिकल अड्डा के ऐप पे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब दो स्क्वायर रूट आज सीखने वाले हैं। लास्ट डे हमने स्क्वायर सीखा है। तो स्क्वायर रूट में सीधा सा हमें जानना है कि जो हम स्क्वायर निकाल रहे थे ना, तो स्क्वायर जब आपने निकाला है तो जिस नंबर तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर आया होगा उसको हम उसका स्क्वायर बोलेंगे। और स्क्वायर रूट हमें वापस उसी नंबर पे ले जाएगा। तो साधारण भाषा में हम समझे तो 3 इंटू 3 से हमें अगर 9 मिला था, 3 का स्क्वायर 9 था, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाने वाला है। 9 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या हो जाने वाला है, 3 हो जाने वाला है। ये सिंपल सा हमें समझना है इतना चीज, ठीक है ना। सो 3969 ये पहला नंबर है जिसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें निकालना है स्क्वायर रूट। क्या निकालना है, किससे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और उसमें क्या करना है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। जो आपने स्क्वायर चेक करते टाइम कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ये चेक करते टाइम जो काम किया था ना कि इसको ग्रुप बनाया था प्राइम फैक्टर्स का, तो वही काम करना है आपको यहाँ भी, ठीक है ना। सो पहला देखो लास्ट में तो ये 9 है, 9 है, यहाँ देते हैं 3 से ये कैंसिल होगा या नहीं। सो 9 एंड 6 15, 15 एंड 9 कितना, 24 एंड 3 27। सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होने वाला है। तो 3 तो यहाँ पर हो गया, हो नॉट 6, 3 से ये 1 टाइम्स, ठीक है। 9 के लिए 3 टाइम्स, 6 के लिए 2 टाइम्स और यहाँ पे फिर से 3 टाइम्स। अभी यहाँ आते हैं तो यहाँ पर 3 से ये 4 टाइम्स, ठीक है। यहाँ 1 एंड 2 तो फिर से ये 4 टाइम्स और यहाँ पर ये 1 टाइम्स। यहाँ फिर से 4 4 1 है तो 3, तो ये हो जाएगा मेरा 1, 1 4 से 4 और फिर रहा 2 रिमाइंडर, तो 2 एंड 1 7, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, डिवीजन आपको आता है, क्लास 8 में हो आप, इतना तो जानते ही हो, तेज हो। सो 3, तो यहाँ 4 और यहाँ 9, यहाँ अब 3 से, 3 से नहीं कैंसिल होगा, ये क्या है 7 से। सो 7 इंटू 7। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको प्राइम फैक्टर्स के पेयर में लिखते हैं। सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है ना। ये लिखा हमने, प्राइम फैक्टर्स का पेयर लिया और एक एक निकाल लो बाहर, वो आपका इसका स्क्वायर रूट हो जाने वाला है, मतलब 337 जो कि है 63, ठीक है। तो आई बात समझ में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, ठीक है। और भी मेथड से सीखेंगे हम, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी सीखेंगे। 6 7 6, सो 6 7 6 है, लास्ट में 6 है यानी 2 से डिविजिबल होने वाला है। सो 3, यहाँ कितना, यहाँ 7 है तो 3 टाइम्स, 1 6 तो ये 8 टाइम्स, ठीक है। 3 3 8। और लास्ट में फिर से लास्ट वीडियो की तरह ही इस वीडियो के एंड में भी आपको ट्रिक भी मिलने वाला है, ट्रिक है, ठीक है। स्क्वायर रूट में बहुत सारा ट्रिक्स है जो मिलेगा आपको। अब तो ये लास्ट में आ गया है 8 है तो फिर से 2 से डिविजिबल होने वाला है ये, तो फिर यहाँ पर 2, तो यहाँ ये 1 और 6, 1 और 6 है और यहाँ पर है 4, क्या, ओ ओ ओ 8 मिनट 8 मिनट, यहाँ 1, यहाँ से 6, यहाँ 1 अभी कैरी बचा हुआ है, 1 8, तो यहाँ पर ये 9, ठीक है। 169 तो भाई 13 का स्क्वायर होता है, इसीलिए वो स्क्वायर्स थोड़ा सा देखना था, ठीक है ना। 1 to 30 स्क्वायर्स लिखा हुआ है, बार बार बोल रहा हूँ, आप वो नोट्स आराम से देख लो, ठीक है। सो यहाँ पर 13 इंटू 13, तो 6 7 6 तो हम आराम से ग्रुपिंग कर सकते हैं इक्वल प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है ना। तो यहाँ से स्क्वायर रूट जो आएगा 6 7 6 का, वो आ जाएगा 2 इंटू 13 जो कि है 26, ठीक है। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से आराम से निकल गया आपका स्क्वायर रूट। अब डायरेक्ट ऐसा बहुत बार ऐसा भी लिखा होगा, इसके लिए आप एक चीज समझ लो स्क्वायर रूट का, कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी। प्रोडक्ट में भी ये चीज होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज रूट ए इंटू रूट बी, बट आपका ए प्लस बी ये नहीं होता है रूट ए प्लस रूट बी, ये गलती मत करना।
ए माइनस बी भी नहीं होता है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ये ब्रेक नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में ये होता है, क्योंकि आप स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट जो ले रहे हो ना, तो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से ही आता है, तो आपका मल्टीप्लिकेशन में वो काम हो जाने वाला है। तो यहाँ आपको सेपरेटली ये कर सकते हो 243 एंड 867। तो देखो 243 और 867, सबसे पहला काम करना कि आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या, ये देख लेना। क्या देख लेना कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे पहले। तो देखेंगे यहाँ पे 6 और 9 ये 3 से डिविजिबल है। 14 एंड 7 21 ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 से डिवाइड करो, ये 81 टाइम्स 3 से डिवाइड करो, इसको करो तो यहाँ तो ये 2, अब फिर 2 और 6 यानी 8 एंड 2 एंड 7 तो 9। अब ये हो गया मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 81 डिवाइडेड बाई 289। और जैसे ये हुआ 81 बाई 289, तो हमें पता है कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये 81 का स्क्वायर रूट, क्या लिख सकते हैं 81 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या है, यहाँ है 289 का रूट। अब बताओ 89 का रूट तो हो गया मेरा 9, और मेरा 289 का रूट क्या हो गया, 289 का रूट हो गया 17। ठीक है ना। तो ये सब थोड़ा सा तो देखना होगा 20 तक स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर ये लिख दिया मैंने 9, चाहो तो अलग से निकाल भी लो गया, और यहाँ पर ये लिख दिया मैंने 17, हो गया ये इसका स्क्वायर रूट। ठीक है। एक टाइप ये भी हो सकता है कि मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ हो। अब देखो यहाँ तो ये स्क्वायर रूट है नहीं, मतलब डायरेक्ट ये क्या बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, कैंसिल होने वाला है नहीं। तो अब हमें रूट निकालना है। रूट निकालने के लिए सबसे पहला काम हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा और इसे ऐड करना होगा। इसे पूरा पूरा फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन से लिख लेना होगा। तो हम लिख लेंगे 3 इंटू 3025 प्लस 334 डिवाइडेड बाई 3025। ठीक है ना। सो 3 इंटू 3025 प्लस 334, और इसे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे 3025 इसका डिनोमिनेटर में। ठीक है ना। अभी देखो क्या होता है, यहाँ इसको ऐड कर देते हैं। तो 9075 मल्टीप्लाई करने के बाद करेंगे ऐड, मल्टीप्लाई पहले कर दिया, और यहाँ पर है ये, यहाँ पर है, यहाँ पर ये 3025। ठीक है ना। यहाँ पर ये आ गया 3025, ये यहाँ आ गया। ठीक है। अभी अभी क्या, इसको सॉल्व करेंगे और अलग अलग निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट। पहला बात तो इसको हम ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया मेरा 3 4 से, पहला 4 तो ये 9, 3 से ये 0, यहाँ आ गया 1, और 9 एंड 3 8 मिनट 8 मिनट 8 मिनट, यहाँ से ये 4 आ गया, तो ये 9, 3 से ये 0 आ गया, तो 1 3 0, तो ये हो गया 4। ये यही था ना नंबर, नंबर सही है ना, 334 और 9075, 8 मिनट 8 मिनट 8 मिनट 34, 9300, तो 400, ये 9049। ठीक है ना। सो 9409 नंबर सही है, 9409। ये ऐड करके है 9409 3025। ठीक है, समझो। तो 9409 ये है आपका नंबर, और यहाँ है 3025। ठीक है। तो ये 9 है, तो लास्ट में वो जो हमने स्क्वायर के लिए वो स्क्वायर रूट में स्टार्टिंग में जो देखा हुआ था, वहां से हम मिला सकते हैं कि ये आ सकते हैं क्या। और 3025 है, 3025 तो लास्ट में तो 5 है, तो अलग से स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो। आपने स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया। हमें पता है कि इसका स्क्वायर रूट अगर चाहिए हमें, तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें इसका स्क्वायर रूट चाहिए तो क्या करना होगा, स्क्वायर रूट चाहिए, अलग से पहले स्क्वायर रूट दोनों का निकालना है, 9409, और ये 3025। अब यूज कर लेते हैं वो ट्रिक बढ़िया वाला। ठीक है, अलग से निकाल के आप दिखा सकते हो 9409 का भी और 3025 का भी। ये देखो एंड में 5 आया है, एंड में 5 कब आता है,
जब आपका यूनिट डिजिट में 5 हो और इधर वाला कंजिक्यूटिव डिजिट से मल्टीप्लाई होके आया हुआ होता है, यानी ये 5 इंटू 6 से मल्टीप्लाई हो जाए, यानी इसका डिनोमिनेटर में जो आ रहा है ना बाबू, डिनोमिनेटर में ये 55 है। अब यहाँ देखो लास्ट में है 9, 9 यूनिट डिजिट या तो 3 से आएगा या तो 7 से आएगा, बट यहाँ 94 है, 94 9 के स्क्वायर के बाद है, तो ये 81 से ज़्यादा करीब नहीं है, ये 100 से ज़्यादा करीब है, इसलिए हम बड़ा वाला नंबर नहीं है, यानी मेरा 97। हम चेक भी कर लेंगे ना, चेक कर लेते हैं, 97 इंटू 97 कर लेते हैं, 7 इंटू 7 कितना 49, 4, अब 9 इंटू 7 63, 63 इंटू 4 63 प्लस 4 कितना हुआ 67, तो ये 6 है, तो यहाँ पे 6 डाल दिया हमने, ठीक है। 1 मिनट, 7 इंटू 7 यहाँ पे 49 हो गया, ठीक है सही है ये। फिर 9 से मल्टीप्लाई किया, सो 9 इंटू 7 63, यहाँ पर 6 है, और 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 कितना 81 एंड 6 87, ठीक है। तो यहाँ 9, यहाँ 0, यहाँ 4, 9 4 0 4 9। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 9409 एकदम सही है ना, एकदम सही है। तो 9409 आपका ये क्या हो गया, 9409 स्क्वायर है 97 का, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 97 हो गया, और 3025 स्क्वायर है 55 का, तो इसका स्क्वायर रूट 55 हो गया। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ आप इसको डिफरेंटली निकालोगे, लेकिन देखो इतना बड़ा नंबर जैसे कि इसमें प्राइम आ जा रहा है, तो आपको पहले से अगर पता हो तो आप आराम से दिखा सकते हो प्राइम फैक्टर्स में, और प्राइम फैक्टर्स में कैसे दिखाना है ये हमने यहाँ पे सीख लिया, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर्स में कैसे दिखाना है ये हमने यहाँ पे सीख लिया है, यहाँ सेपरेट कैसे करना है ये भी सीख लिया है। तो अब हम सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, और लॉन्ग डिवीजन मेथड को बहुत अच्छे से समझोगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप, लॉन्ग डिवीजन मेथड में कितना भी बड़ा नंबर हो आप सॉल्व कर पाओगे, डेसिमल भी आप आराम से निकाल सकते हो, कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे हम। दो करना क्या, पहला बात है पेयरिंग करना शुरू करोगे, राइट हैंड साइड से पेयरिंग शुरू होगा अपना, ठीक है ना। राइट हैंड साइड से क्या शुरू हो जाएगा अपना पेयरिंग, यहाँ कौन सा नंबर था भाई, तो राइट हैंड साइड से हम शुरू करेंगे पेयरिंग, कर देते हैं पेयरिंग। तो आपने राइट हैंड साइड से क्या कर दिया पेयरिंग। अब देखो पहला पेयर जो है वो 97 है, 97 जो पेयर है ना वो किसके स्क्वायर के बाद आ रहा है, डिजिट देखो 9 का स्क्वायर है, तो 9 लिखेंगे यहाँ, एक एक स्टेप समझना, यहाँ 9 लिखा, यहाँ 9 लिखा, यहाँ आया 81, ठीक है, इतना काम कर दिया। अब जो डिजिट लिया था वही डिजिट ऐड करो, यहाँ ले आओ, ये आ गया 18, ये 16, यहाँ पेयर को उतार दो, फर्स्ट स्टेप डन हो गया, ठीक है। तो 9 और 9 हो गया 18, यहाँ आपने 81 ले लिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, पहला पेयर ले आए आप, आपका पहला स्टेप डन हो गया। अब सेकेंड स्टेप समझो, यहाँ आप 0 to 9, 0 to 9 ध्यान से सुनना, 0 to 9 कोई भी डिजिट आप डाल सकते हो, लेकिन जो डिजिट डालोगे उसके बाद एक नंबर फॉर्म होगा, उसी डिजिट से आपको फिर मल्टीप्लाई करना है नंबर को। मतलब क्या है, 1 8 है, यहाँ 1 डाला तो आपको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर आपने यहाँ पे 2 डाला तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर 3 डाला तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 रहा तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं हम कि 18 है, 180 180 180 से सोचो, 180 से 18 से ही सोचो ना, पहले वहां से समझना शुरू करो। तो इसको आप देखो ये 1600 है, 18 से 164 कहाँ तक आपको मिल रहा है, 9 से दिख रहा है, तो एक बार 9 पे चेक कर लो, एक बार क्या करो 9 पे चेक कर लो, 9 पे चेक करोगे वो 190 के करीब रह जाएगा, 190 से 9 1700 के करीब होता है, तो थोड़ा 8 पे ही चेक कर लेते हैं, 8 और 9 दोनों पे देख सकते हैं, 8 पे देखते हैं ज़्यादा करीब दिख रहा है, तो 8 इंटू 8 कितना 64, 8 इंटू 8 64 हो गया है, और अब यहाँ पर 6 कैरी, 8 इंटू 8 अगेन 64 एंड 7 यहाँ 70, ये हो गया 7, ये 7 हो गया, 8 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, और ये 7 यानी ये 1500 है, नंबर अभी भी थोड़ा दूर है ये, ठीक है। 8 इंटू 8 64, 8 इंटू 8 64 70, नंबर दूर है, 89 से चेक कर लेते हैं, यहाँ 9 81, यहाँ 9 81 के बाद क्या हो गया 8 कैरी रह गया ना, 9 इंटू 9 81, तो 8 कैरी रह गया,
9 इंटू 8 72, 72 इंटू 8 कितना हुआ 72 इंटू नॉट इंटू 72 प्लस 8 कितना हुआ 80, 8 रह गया 9 वन टाइम, तो ये तो 9 हुआ और 8 17 हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया ये, तो ज़्यादा वाला तो लेंगे नहीं, जो थोड़ा कम होगा वही लेना होगा, तो 8 लेंगे और उसको यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, एकदम ध्यान से यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, और जो नंबर आया है ना 1504 उसको लिख दो। ठीक है, अभी सेकेंड स्टेप आपका ख़त्म हुआ नहीं है। ठीक है, स्टेप 2 आपका अभी ख़त्म हुआ नहीं है। यहाँ जो डिजिट दिया था ना वही ऐड करोगे, जो डिजिट दिया था वो ऐड करोगे। ऐड करने के बाद आप यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ देखो ये सबट्रैक्ट कर देंगे, 137 हो गया है, यहाँ पर हम 69 ले आए हैं। अब लास्ट में 9 है, तो या तो ये 3 से आने वाला है या तो ये 7 से आने वाला है। क्या है, या तो ये 3 से आने वाला है या 7 से आने वाला है। 3 तो बहुत पास पास दिख रहा है, मतलब बहुत छोटा छोटा नंबर दिख रहा है, और यहाँ बहुत बड़ा नंबर है, तो हमें क्या करना होगा 7 से ही चेक कर लेना होगा। 7 भी तो बड़ा है बट चेक कर लेते हैं, 7 से ही आना चाहिए, सो 7 से हम चेक कर लेते हैं। तो इतना बड़ा नंबर भी आप आराम से लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हो। ठीक है, जितना भी बड़ा नंबर होगा लॉन्ग डिवीजन से आप कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन में हालत खराब हो जाएगा इतना। ठीक है, तो बड़ा नंबर हमेशा आप लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज करोगे। अब 7 इंटू 7 हो गया 49, यहाँ है 4, 7 इंटू 6 कितना 42, 42 एंड 4 46। अब फिर से आ गया 4, देखो ये 49 4 कैरी, 42 4 46 फिर से 4 कैरी, 63 एंड 4 67 फिर से 6 कैरी एंड 7 इंटू 6 ये कितना 7 प्लस 6, बार बार कैरी में मैं इंटू बोल दे रहा हूँ बट कैरी क्या होता है ऐड होता है ना, तो यहाँ 13769 आ गया आपका 769, ये कैंसल आउट। आपने डिजिट क्या लिया है, आपने डिजिट लिया है 7, यहाँ भी 7, यहाँ ऐड कर देंगे 7 और यहाँ आ जाएगा आपका 7419, ये आपका स्क्वायर रूट हो गया। और प्रोसेस सही चला हो तो इसका डबल नंबर ही इधर दिखेगा, तो 987 जो है 987 जो है आपका रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन इस पे हम देख लेंगे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो इसको। अभी तो फिर से वही काम, पेयरिंग करना है, पेयरिंग पेयरिंग पेयरिंग। अब 1 जो है वो अनपेयर्ड रह गया, 1 को वैसे ही छोड़ दो। ठीक है ना, 1 को वैसे ही छोड़ दो, तो 1 और 1। ठीक है, 1 और 1 रखो, तो यहाँ से तो ये 1 रहने वाला 1 है, इसीलिए 1 ही लोगे। आराम से क्या करना है, ऐड करना है। आप समझ चुके हो एक बार, और रिवीजन कर रहे हैं हम, तो बहुत धीरे धीरे तो नहीं जा सकते। ठीक है ना, रिवीजन है, आपको अगर धीरे धीरे चाहिए होगा आप स्पीड स्लो करके देख लोगे। ठीक है ना, स्पीड क्या करोगे, स्लो करके देख लोगे। अब यहाँ 1 और 1 को ऐड किया तो ये 2 हो गया, यहाँ ये कैंसल आउट, यहाँ 52 हमने फर्स्ट पेयर ला दिया। अब 1 डालेंगे तो 21 इंटू 1, फिर 2 डाला तो 22 इंटू 2 44 होगा, और 3 डाला तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं, हाँ, तो 3 डाला तो वो 69 बन जाएगा, 69 नहीं तो, क्योंकि 69 इससे बड़ा होने वाला है, तो यहाँ 2, तो ये हो गया भाई 44। अब देखो, तो ये हो गया 8। अब यहाँ ये पेयर तो आ चुका था, अब ये पेयर आएगा। सेकेंड स्टेप, अच्छा जो डिजिट लिया है वो ऐड करो, चलो यहाँ 24 हो गया। अब ये वाला पेयर आने वाला है, अब थोड़ा बड़ा नंबर है, यहाँ 24 है, मतलब 240 समझ लो, इसको हम 3 ही देंगे, क्योंकि 4 देते ही वो 96 जो इससे बड़ा होने वाला है, सो 243 इंटू 3, क्योंकि आप 3 लोगे तो एक नंबर बनेगा ना, उसको इसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है, सो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12 का 2 6 एंड 1 7, सो 729, और क्या 3 ऐड कर दो। अभी तो 854 एंड 729, ठीक है ना, तो ये कितना हो गया 25। ठीक है ना, कितना हो गया ये 25, तो ये हो गया मेरा 246,
यहाँ क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट करके 25। अभी भी पेयर बचा हुआ है। अच्छा ये जो नंबर दिया था इसको यहाँ लिख देना, ठीक है। अभी पेयर आएगा 72। अब जो ये पेयर आया 72, देखो यहाँ पे छोटा सा नंबर 1 ही लेंगे ना तो इसके पास पास आ जाएगा। 2 लेते ही इससे डबल हो जाएगा वो, मतलब 2 4 48, 4800 हो जाएगा, जो इससे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एकदम छोटा छोटा नंबर था ये। सो 2461 बहुत आसानी से मिल गया, ये सामने सामने दिख गया। तो 1 ऐड भी कर लो, ठीक है ना। तो ये हो गया 2462, ठीक है। 2462। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, तो 72/61, 72 बाई क्या हो गया 61, 72 और सब्ट्रैक्ट करना है 61, तो यहाँ पर क्या है 11 और यहाँ भी 1 है, ठीक है। सो 111 आ गया, ये कैंसिल हो गया। अब लास्ट पेयर है मेरे पास, लास्ट पेयर है 01। अब देखो यहाँ जस्ट 1 देने से तो ये दिख नहीं रहा, जस्ट 1 देने से ये दिख नहीं रहा, कहीं तो छूटा क्या, कहीं तो छूटा, मिला लेना, कहीं तो छूटा क्या। 1 और 1, तो यहाँ पर एक 2 आ गया। 2 से हमने क्या किया 24, 44 कर दिया 44, तो ये हो गया मेरा 8। 8 के बाद क्या किया 54 ले आए हम, तो 729, ये 100 आया था, यहाँ पे गड़बड़ हुआ था, यहाँ छूटा है तो ये 100 आएगा, यहाँ ये छूटा हुआ है, यहाँ 1 नहीं लेंगे हम, यहाँ थोड़ा सा छूटा है ये, क्योंकि यहाँ पे एक 100 भी था वो मिस हुआ है, ठीक है। तो अब ये 12572 है। अब थोड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है ये, तो हमें थोड़ा सा बड़ा जाना पड़ेगा इसके लिए। 6 नहीं 5 से जाएंगे, क्योंकि 6 लेते ही ये 1200 होने वाला है, ठीक है। तो हम मतलब 2 से ही 6 ले लेने से 1200 होगा, तो भाई बाद में भी नंबर से ना वो बड़ा कर देंगे उसको। सो 246 5 से ही लेते हैं तो 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ गया। अब 5 और 5 तो 25, 25 का हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 लिखेंगे, 25 का क्या 5, यहाँ पर है 2, 5 इंटू 6 30, 30 एंड 2 32, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ 20 एंड 3 23, यहाँ 2 10 एंड 12, 1 2 3 2 5। सो 1 2 3 2 5 हो रहा है जब हम यहाँ पर 5 दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ जो लिया था वो ऐड भी करेंगे, यहाँ भी इसको चेंज करके कर दो 5। छोटा सा गलती हो गया था और वो समझ में भी आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाता, वहाँ 9 देने से ही नंबर बहुत बड़ा हो रहा था और 1 लेने से भी नहीं आ रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ सो 2470। अब यहाँ पर देखो यहाँ 2 है तो यहाँ ये 7 हो गया 12 से, यहाँ 7 है तो 6, तो ये 4 हो गया। अब यहाँ पर यहाँ ये सिंपल 5 से ये 2, सो 247, यहाँ तो ये कैंसिल आउट है और यहाँ पर है ये 01। और अब देखो देखते ही यहाँ पर 1 मिल रहा है 24701, 24701, यहाँ 1 ऐड किया, यहाँ हो गया 24702, यहाँ आ गया ये 1। तो मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हो गया 12351, ठीक है। थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया, थोड़ा लेट हो गया, ठीक है ना, एक गलती की वजह से। चलो चलो चलो, अब डेसिमल वाला भी ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है ना, डेसिमल वाला। और फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट जब लेंगे तो एक ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अप टू सम डेसिमल प्लेसेस हम उसको लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देख लो, इसको ज़्यादा ना, यहाँ है पेयरिंग है, पेयरिंग है, पेयरिंग है, और डेसिमल के बाद पेयरिंग ना लेफ्ट टू राइट होता है, मतलब इस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में पेयरिंग होगा। डेसिमल से पहले राइट टू लेफ्ट और फिर यहाँ लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अभी देखो यहाँ 0 तो 0 पॉइंट पहले ही हटाओ इसको 0 से। अभी क्या इस पेयर से सोचेंगे हम, तो पहला तो हटाओ, अब पेयर 5 है, 5 से सोचो तो 0.2, सो 2 हो गया, ठीक है। यहाँ 04 लिख दिया मैंने, यहाँ ये 1 है, यहाँ 2 ऐड कर दो, बाकी प्रोसेस सेम चलने वाला है। प्रोसेस में और कोई चेंज नहीं है, यहाँ डेसिमल के बाद और कोई चेंज नहीं है, यहाँ आपका वैसा ही पेयर आ जाएगा। और ये 133 है, यहाँ हम 3 रख सकते हैं, क्योंकि 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 रखने से होगा क्या, 3 रखने से आपका 43 इंटू 3, 43 इंटू 3 ये क्या हो जाएगा 129, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 129 हो गया,
तो 3 ऐड भी कर दो, यहाँ 3 ऐड कर दिया तो ये 46 हो गया और यहाँ पर ये 04, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 46 और यहाँ पर ये 04 और फिर यहाँ से जस्ट ये 61 आप ला दो, 61 सीधा ला दो, ठीक है। सो 61 जैसे लाया, यहाँ 1, अच्छा यहाँ 3 लिए थे, ये भी लिखो, यहाँ 1 ला रहे हो, ये भी लिखो। 0.231 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.231। डेसिमल के बाद एक एक डिजिट पढ़ा जाता है, ठीक है। यहाँ ऐड करो 1, यहाँ 461, ये कैंसिल आउट 462 और आपका हो गया 0.231 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.053361, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है। आपका 11, 7, 13 ऐसा कोई भी नंबर आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसको यहाँ पे बोला गया 5 डेसिमल प्लेसेस। जितना डेसिमल प्लेसेस बोला जाए उससे एक ज़्यादा लेना है, हमेशा याद रखना, जितना डेसिमल प्लेसेस बोला जाए उससे एक ज़्यादा लेना है, हमें उससे एक ज़्यादा लेना, ठीक है। तो 5 यानी 6 डेसिमल प्लेसेस तक निकालेंगे, फिर अप्रॉक्सीमेट देंगे, और जितना डेसिमल प्लेसेस बोले उतना पेयर ऑफ जीरो अपने से डाल लो, उतना पेयर ऑफ जीरो अपने आप डाल लो। सो 11.000000, ये 4 पेयर हुआ, 5 पेयर हुआ, ये 6 पेयर हो गया, ठीक है। 6 पेयर्स तो यहाँ पे हो गया, 6 पेयर्स हो गया। अभी 11 के लिए हमें पता है कि 3 इंटू 3 से ले लेंगे। सो 3 इंटू 3 से ये 9 हो गया, ठीक है। देखते रहना, थोड़ा लंबा तो ये होने वाला है। तो यहाँ ये 6 है, यहाँ ये 2 और यहाँ अब डेसिमल है तो डेसिमल आ गया। अब यहाँ पे 0 0, अब 6 है, ठीक है। अब पूरा डिटेल में नहीं जाने वाला मैं, क्योंकि आप ये देख रहे हो, अब धीरे धीरे समझ चुके हो, रिवीजन भी है वैसे भी। तो यहाँ से अगर मैं 3 दे दूँ तो यहाँ पे 3, यहाँ 3, ये हो गया मेरा 189, ठीक है। यहाँ 3 ऐड करो, ये 66 हो गया। अब यहाँ पर है 11, एक पेयर आप निकाल चुके हो, एक और पेयर ले आओ, ठीक है। एक और पेयर ले आया, यहाँ पर 2 किया तो 1200 हो जाएगा, 1 पे ही रखूँ, 1 पे रखा, ठीक है। 1 पे रखा तो 661 हुआ, यहाँ पे 1, यहाँ 1 ऐड किया 662, ठीक है। अभी देखो ये 0 0 है, यहाँ ये 9 है, यहाँ 0 से यानी ये 9 हो चुका है अभी, तो ये 3 हो गया, और यहाँ पर 10 से ये 4, सो 413। 2 पेयर्स हम निकाल चुके हैं, ठीक है, 2 पेयर्स हम निकाल चुके हैं। अभी थर्ड पेयर ले आएंगे हम, थर्ड पेयर ले आए और यहाँ आप देखो 43 है, ठीक है। अगर मैं 7 ले लूँ और 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें बड़ा चला जाएगा, तो 6 ही लेते हैं, तो 6 6 2 6, ठीक है। क्योंकि 7 लेते ही इस 7 से ही मल्टीप्लाई हुआ तो 42,000 हो जाएगा ये, फिर 6 से करेंगे तो फिर 4200 हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा 46,000 के करीब वो पहुंच जाएगा। तो 6 से ही करते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो 6 से ये 36, यहाँ हो गया 3, यहाँ 12 और 3 कितना हो गया, ये 15 15 15 15, तो ये 6 से 36, यहाँ पर 12 और 3 हो गया 15, 1 हो गया तो 36 एंड 1 37 हो गया, और 3 36 3 39 हो गया, ठीक है ना। 6 से 6 क्या 36, 3 12 और ये हो गया 15, यहाँ 36 एंड 1 हो गया 37 और यहाँ हो गया 39, सो 39,756 और ये हमें किससे मिला था, 6 से मिला था। तो हम 6 ऊपर भी लिख देंगे, हम क्या करेंगे 6 ऊपर भी लिख देंगे और हम 6 यहाँ पर ऐड भी कर देंगे। तो देखो हमने 3 लिया वो भी लिख दिया है, 1 लिया है वो भी लिख दिया, और 6 भी हम लिख चुके हैं। तो यहाँ हो गया 6 6 3 2, ठीक है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं 44, यहाँ पर है ये 8 हो गया था 1, क्योंकि कैरी लिया ना। अब यहाँ पे 1 और यहाँ देखो 3 से, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर है 9, 3 है और यहाँ पर है 9, ओके ओके, यहाँ से 9 से ये आया था, चलो अब ये 3 है तो यहाँ से सीधा ये 4, क्योंकि वो 13 हो गया कैरी लेके, तो 13 से यहाँ पे आ गया ये 4, और यहाँ पर तो बाकी चीज़ ठीक था। चलो अभी क्या कितना, फोर्थ पेयर हम ले आते हैं। फोर्थ पेयर हम जैसे लाए यहाँ पे और बड़ा नंबर आया, ठीक है। फोर्थ पेयर में और बड़ा नंबर आ गया ये 6 6 3 2। अब यहाँ पे मान लो कितना 6 ही लेंगे, क्योंकि 7 लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 6 ही लेते हैं। तो 6 6 3 2 6 इंटू 6 करना है,
तो यहाँ से तो 36 तो 3 हो गया, 36 था 3 हो गया, यहाँ पे 12 है, 12 एंड 3, 36 था 3 हो गया, 12 एंड 3 15, 36 का मतलब 6 नहीं था, 3 कैरी हो गया, 12 और यहाँ पे 3 15, तो 1 कैरी हो गया, 18 एंड 1 19, तो फिर से 1 कैरी हो गया, यहाँ 36 और 1 तो 37, ठीक है, आपका 3 कैरी हो गया, और यहाँ पर है 6 और ये 36 और 3 39 हो गया, ठीक है। फिर से मिला लो, बड़ा कैलकुलेशन है, मिला लेते हैं हम। सो 6 इंटू 6 36, तो 3 कैरी हो गया, और 6 इंटू 2 12, 3 15, तो 1 कैरी हो गया, 18 एंड 1 19, तो फिर से 1 कैरी, 6 से 6 मल्टीप्लाई हुआ 36, तो 1 7, फिर से 3 कैरी, और ये हो गया। तो मतलब क्या है 39795 बहुत बड़ा नंबर हो रहा है ये, ठीक है। अब 6 डिजिट्स तक आप लो ये डेसिमल के बाद, तो बड़ा तो आने वाला है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने वापस से क्या लिया था 6 लिया था, और यहाँ पर भी क्या ले लिया 6, 4 पेयर्स आपका जा चुका है, 4 आपको डिजिट्स भी मिल चुका है। अभी 5th पेयर आने वाला है, ठीक है। सो 44, अब यहाँ पे 1 तो 43, तो यहाँ पे 3 तो ये 13 जैसा समझे इसको, तो 9 से करेंगे तो ये 4 हो गया, यहाँ भी अभी 3 है, ठीक है, इसको 13 समझे तो ये 6 हो गया, और ये तो अब 0 पूरा गया, क्या 0 नहीं तो भी ये 1 रह गया, ठीक है। अभी यहाँ पे ये 2 हो गया, ये यहाँ पे 3 हो गया, और अब यहाँ पे ये क्या हो गया 3, सो यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 2 से 12 से, ठीक है ना, सो 12 एंड 1 13 हो गया, 6 3 18, 18 18 18, ओह मल्टीप्लाई कहाँ से करने ना, मैं इसको 12 हो गया, और 1 ये हो गया 3, अब ये 3 3 3, इतना ज़्यादा मल्टीप्लीकेशन कर लिया कि अब हर जगह लग रहा है मल्टीप्लाई ही कर रहे हो, ठीक है ना। और ये अब डेसिमल प्लेसेस तक आ चुका है डबल 6 पे, अब एक और 0 है, अब एक और डबल 0 है, हम 5वां तक लेंगे, 6ठा तक लेना भी नहीं पड़ेगा, बस समझ लेंगे वहाँ कि 6ठा पे कौन सा डिजिट आने वाला है, बस वो डिजिट अगर इससे 5 से बड़ा या 5 आ सकता है, तो हमें क्या होगा वो बढ़ा देना होगा अप्रोक्सीमेशन में, एक जो अप्रोक्सीमेट में हम करते हैं अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है। यहाँ तो ये भाई क्या है, यहाँ यहाँ ये नंबर मुझे 2 लेना होगा, क्योंकि 3 लेने से ही 18 हो जाएगा, ये 2 लेना होगा, देखो 3 3 6 डिजिट्स है, 3 3 यहाँ पे 7 डिजिट्स है, और यहाँ पर 6 डिजिट्स है, मतलब 2 वाला बात नहीं रह गया यहाँ पे, ठीक है, 2 वाला बात तो रह नहीं गया यहाँ पे, 7 लेते तब तो वो बड़ा ही हो जाता है इस टाइम पे, तो अभी तक तो जो गया है वो सही हुआ है। अभी हमें 6 से अगर हम लेते हैं 5 डिजिट है, यहाँ भी 5 डिजिट है, दिस नंबर इज इटसेल्फ ग्रेटर देन दिस, सो 6 से हमें अगर लेते भी हैं मान लो 2, तो अब 12 तब तो बड़ा हो ही जाएगा, ये 8 डिजिट बढ़ ही जाने वाला है, तो ठीक है, फिर तो ठीक है 6 डिजिट्स है, बट डबल करेंगे तो हमें ये नंबर का 8 डिजिट तो बढ़ने भी वाला है, तो मल्टीप्लीकेशन फिर से, तो ये 2 ये 4 4 हो गया, यहाँ पे ये 6 6 हो गया, और यहाँ 6 से 12, ठीक है, 1 रह गया कैरी, फिर 12 एंड 1 13, तो ये आने वाला है नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है 2 लेना है, तो आपका यहाँ आ गया ये 2, ठीक है। सो लंबा हो गया ये कैलकुलेशन, होना है इतना ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक आपको बोला नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये जो नंबर आएगा ये समथिंग 3000 के करीब आने वाला है, समथिंग 3000 से भी छोटा नंबर आएगा, और ये ऑलरेडी 6 से बड़ा है, तो आपका वो बाद वाला नंबर जो है ना, ये बाद वाला इसका नंबर 4 से बड़ा नहीं आने वाला है, तो जब नहीं आने वाला है तो अप्रोक्सीमेशन में हमें यही नंबर मिलने वाला है, तो सिंपली हमारा 5 डेसिमल प्लेसेस तक ये जो पहाड़ वाला काम था हमारा वो कंप्लीट हो गया, क्या 3.31662, 3.31662 is the square root of 11 up to 5 decimal places, ठीक है। चलो बढ़िया, अब थोड़ा वही ट्रिक वाला जो बात था भाई, ठीक है, फाइनल वो जो एकदम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, फिर से उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं वो उस ट्रिक को, क्योंकि ये बहुत यूज में आने वाला है। तो यहाँ देखो लास्ट में 84 है, तो लास्ट में इसका क्या है एंड में है 4, 4 2 से भी आ सकता है, 4 आ सकता है 8 से भी, तो 2 और 4
ठीक है, ये ट्रिक अच्छे से समझ लो, क्योंकि देखो ट्रिक रहेगा, अगर ट्रिक अच्छे से समझे रहोगे तो वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना उसमें आराम से कर पाओगे, या एमसीक्यू क्वेश्चंस तो आप आराम से कर पाओगे। समझ में आ रहा बात? तो आपका ये यहाँ जो है, आप देखो यहाँ ये आपका या तो 2 से आ सकता है, 4 से नहीं से आएगा, 8 से आ सकता है, 8 से आ सकता है 4, 8 इंटू 8। और ये लास्ट में है 51। 51 जो है वो 7 के स्क्वायर के बाद है, लेकिन 7 का स्क्वायर है 49 और 8 का स्क्वायर है 64। अब ये 51 किसके करीब है? ये 7 के स्क्वायर के पास है, तो हम छोटा वाला लेंगे। सपोज ये 51 ना हो, ये बड़ा नंबर होता जो उसके स्क्वायर के पास होता, किसके स्क्वायर के पास होता? 8 के स्क्वायर के पास होता, यानी 64 के पास होता, तो हम बड़ा वाला लेते, और ये तभी होगा जब नंबर हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तभी ये ट्रिक काम करेगा। ठीक है, तो आपको जब भी वो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने को बोला जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होने वाला है। अब यहाँ देखो ये 4489, तो लास्ट में या तो आपको ये 3 से आने वाला है या 7 से आने वाला है, यूनिट डिजिट 9। और ये 42 6 के स्क्वायर के बाद है, 6 का स्क्वायर है 36 और यहाँ स्क्वायर है 49। अब देखो इससे इसका गैप है 8 का और इससे गैप है 5 का, तो पास तो यही है ना, पास तो बड़ा वाला है ना, पास तो बड़ा वाला है, तो नंबर भी बड़ा वाला लेंगे, 7 लेंगे, छोटा वाला 3 नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं लास्ट में 6 है, लास्ट में 6 तो 6 से आ सकता है या 4 से आ सकता है, 4 या 6 से ही लास्ट में 6 आ सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये नंबर कैसे आ सकता है, ये नंबर कैसे आएगा, लास्ट में 6 है और यहाँ 70, 70 किसके स्क्वायर के बाद होता है, 78 के स्क्वायर के बाद होता है, 64 और 81, 81 तो बहुत दूर है भाई, 81 बहुत दूर है, 64 पास में है, तो पहला तो 8 तो लिख ही दो टेंस प्लेस पे, लेकिन जो छोटा वाला डिजिट है यानी 4, 84 हो गया। ठीक है, लास्ट में यहाँ देखो, यहाँ पर है 9, 9 है इस डिजिट में, तो जब 9 है तो फिर से वही बात है कि 3 से आएगा, नहीं तो फिर ये 7 से आएगा, 3 से आएगा या फिर ये किससे आएगा, 7 से आएगा। और ये 68 है, 68 फिर से वही बात है कि ये 8 के पास आने वाला है, 8 के स्क्वायर के पास है, 8 के बाद तो आ रहा है लेकिन 8 के स्क्वायर के पास है, तो छोटा वाला ही लेंगे 83। समझ में आ रहा है? जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इस ट्रिक से आप स्क्वायर रूट उतना जल्दी निकाल पाओगे। ठीक है ना, 9801 लास्ट वाला 1 है, यानी 9 से या 1 से आ सकता है, 9 से आ सकता है या 1 से आ सकता है, 9 से आएगा कि 1 से आएगा वो सोचेंगे। 98 है, 9 का स्क्वायर है 81, 10 का स्क्वायर है 100, ये भाई 9 के स्क्वायर के पास है, तो पहला बात तो इसके बाद आएगा तब तो 9 आएगा, इसके पास है, सॉरी इसके पास थोड़ी है, ये 100 के पास है, इससे तो इसका गैप 17 का है, इससे इसका गैप बस 2 का है, तो भाई मेरे ये छोटा वाला नंबर तो नहीं दे सकता, ये बड़े वाले को देगा, तो 99 का ये मेरा क्या हो गया, स्क्वायर है 9801, यानी 9801 का स्क्वायर रूट जो है वो 99 है। अब 3364 इसका स्क्वायर रूट आपको बताना है कमेंट में, और दूसरा 7 का 3 डेसिमल प्लेसेस तक आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालोगे। तो देखो इस 2 क्लास में आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पूरा कंप्लीट हो गया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ये पूरा जो नोट्स है आपको मैथमेटिकल अड्डा के ऐप पे मिल जाएगा, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और प्ले स्टोर से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।